गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज़ ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जिन्हें कि हम एक्स्ट्रा जीन देकर अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छे हैं। तो एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक जो ट्रेड्स हैं और उनमें जो आते हैं, जिसके थ्रू वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फिर आगे जाते हैं और हमें नई वैरायटीज़ मिलती हैं। तो ट्रांसजेनिक रैट है, रैबिट है, पिग है, शिप, काऊ एंड फिश जो कि बना चुके हैं, और जिससे कि हमारे although over 95% of all existing transgenic animals are mice। अब जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं वो कैसे हमारे लिए यूज़फुल हैं, तो नॉर्मल जो हैं ये बेनिफिट्स क्या हैं हमारे इसके। तो सबसे पहले हम देखते हैं ना क्या रीज़न है, क्या रीज़न जिसकी वजह से हमने इनको बनाने की ट्राई करी। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक जो एनिमल हैं वो स्पेसिफिकली जो डिज़ाइंड होते हैं टू स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। जीन्स की स्टडी के लिए भी हमने इनकी स्टडी पहले करके बनाए और कैसे वो इफ़ेक्ट डालते हैं नॉर्मल फंक्शन पे बॉडी के जब वो डेवलपमेंट होते हैं। जैसे कि स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन, लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन कैसे बनाया जाए, कैसे वो इफ़ेक्ट डाले, हार्मफुल है कि नहीं। तो हम इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर species that alter the formation of this factor and study the biological effect and result। इंट्रोड्यूसिंग करते हैं जीन्स को अदर स्पीसीज से दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर, जो इस फैक्टर को भी बन रहा है उसको अल्टर करती है, और स्टडी करते हैं हम उनके बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट का और क्या रिजल्ट रहता है ये देखते हैं। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं बायोलॉजिकल रोल ऑफ दिस फैक्टर इन द बॉडी, क्या रोल है इसका बॉडी के अंदर। अब डिजीज़ की स्टडी के लिए भी हम ऐसा करते हैं। मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं टू इंक्रीज़ आवर अंडरस्टैंडिंग टू हाउ जीन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। कैसे मतलब डिजीज़ होती है जीन्स से के थ्रू। तो जो स्पेसी दीज आर स्पेशली मेड ऑफ टू सर्व एज मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीज़, so the investigation of new treatments for disease is made possible। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स जो हैं वो ह्यूमन डिजीज़ जैसे सच एज कैंसर पे स्टडी हुई, सिस्टिक फाइब्रोसिस पे स्टडी हुई, रूमेटॉइड्स अर्थराइटिस पे स्टडी हुई, अल्जाइमर पे स्टडी हुई। ये डिजीज़ हैं जिन पर ट्रांसजेनिक मॉडल के थ्रू स्टडी की गई। अब हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जितने भी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं जो कि ह्यूमन डिजीज़ के लिए यूज़फुल हैं, उनको कैसे वो प्रोडक्ट जो हैं बनाए जाएं। पर ये प्रोडक्ट जनरली क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं बनाए जाते हैं, इसलिए इनका यूटिलाइज जो है कम ही लोग कर पाते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं यूज़फुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो कि क्रिएटेड होते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ डीएनए। हम कोई भी जीन या डीएनए का पोर्शन जो है जिसे कि हम जीन कहते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं, तब वो बनाते हैं जब चेंजेस आते हैं उनके अंदर, जिनके अंदर कोड होते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन एक है, जैसे कि मैंने अल्फ़ा 1 एंटी ट्राइप्सिन जो है वो ट्रीटमेंट के लिए एम्फीसीमा के बना है, तो वो यूज़फुल है जो कि लोगों को दिया जाता है। सिमिलरली अटेम्प्ट आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकेटोनुरिया
इसीलिए इसी तरीके से जो फिनाइलकेटोन्यूरिया के लिए भी ट्रीटमेंट के लिए बना है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी बना है। 1997 में जब फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव बनी थी जिसको कि रोज़ी नाम रखा गया था, वो भी ह्यूमन वेलफेयर के लिए बनी थी, क्योंकि उनके अंदर जो प्रोटीन एनरिच मिल्क था, दो 2.4 पर ग्राम था पर लीटर। द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टालब्यूमिन एंड वाज न्यूट्रिशनली ए मोर बैलेंस प्रोडक्ट। दूध में भाई एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है, लैक्टा एल्बुमिन प्रोटीन, अल्फा लैक्टा एल्बुमिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा था, और जो कि ह्यूमन बेबीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल था। तो ये नेचुरल काउ मिल्क से तो ये भी बनाया गया रोजी काऊ को। अब ये हर की पहुंच में चीज़ें नहीं होती हैं। वैक्सीन सेफ्टी के लिए जो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड किए गए टेस्टिंग के लिए, सेफ्टी वैक्सीन के लिए, और जब ये ह्यूमन से पहले हम इन पे टेस्ट करके फिर ये ह्यूमन पे अप्लाई किए गए कि टेस्टिंग सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांसजेनिक माइस जो है आर बीइंग यूज्ड टू बी टेस्ट द सेफ्टी टू पोलियो वैक्सीन इज सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल। They could replace the use of monkeys to test and for safety of the batches of the वैक्सीन उसके बाद ह्यूमन पे अप्लाई की गई। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग भी होती है। ये जो है टॉक्सिसिटी है, सेफ्टी टेस्टिंग होती है जो कि ड्रग्स की पता लगाती है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो आर मेड दैट कैरी जीन्स which make them more sensitive to toxic substance than non-transgenic animal। जो नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल से ट्रांसजेनिक एनिमल ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंस एंड द इफेक्ट स्टडी toxicity testing is such animal will allow us to obtain result in less time। ये हमें बहुत कम समय में रिजल्ट देते हैं। अब एथिकल इशू क्या है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी नई चीज़ जो बनाई जाती है, जब तक कि वो जो कि ह्यूमन पे अप्लाई करी जाती है, कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। सम एथिकल स्टैंडर्ड जो होते हैं वो अपनाए अडॉप्ट किए जाते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, इवेल्युएट किए जाते हैं, जिससे कि ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। गोइंग बियॉन्ड द मोरलिटी ऑफ सच इशू, द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। जेनेटिकल मॉडिफिकेशन जो है ऑर्गेनिज्म का कैन हैव unpredictable result when such organisms are introduced into the ecosystem। इकोसिस्टम में वो जाएंगे तो क्या होगा, इसका भी रिजल्ट की हमें स्टडी करके करना पड़ता है। इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमेटी बनाई गई है जो कि इन पे वर्क करती है, रिसर्च करती है, और उसके सेफ्टी इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज के लिए फिर अलाउ करती है। द मॉडिफिकेशन यूजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज लाइक फूड है, मेडिसिन है, इन सब के लिए जो आज आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद पेशेंट ग्रांटेड फॉर द सेम फिट। There is a growing public anger that certain companies are being granted patent for products and technology that make use the genetic material, plants and other biological resources that have been identified, developed and used the farmer indigenous people of a specific region country। राइस जो है एक इम्पोर्टेंट जो है फूड ग्रेन है, जो कि काफ़ी सालों से इस पे वर्क चला एग्रीकल्चर में, और भी दो लाख कई वैरायटीज़ बनाई गई हैं। डाइवर्सिटी और बस में बहुत ज़्यादा है। बासमती राइस जो है
एक यूनिक अरोमा देता है, फ्लेवर देता है। तो इसके 27 वैरायटीज़ जो हैं ग्रोन की होती हैं इंडिया में। तो ये जिन पे बहुत सारे टेस्ट हुए हैं और जिससे के लिए ये हमारे लिए यूज़फुल हो उस पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोपायरेसी। बायोपायरेसी जो है वो जो बायो रिसोर्सेज जो इनका यूज़ होता है वो मल्टीनेशनल कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। बायोपायरेसी एक तरह की चोरी है जो कि ये यूज़ की जाती है टर्म कि जब हम बायो रिसोर्सेज का यूज़ तो करते हैं और मल्टीनेशनल कंपनी उनका यूज़ करती हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी है, पर विदाउट अथॉरिटी के वो परमिशन लिए फ्रॉम द कंट्री। इसे हम क्या कहते हैं? बायोपायरेसी। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस जो हैं वो रिच फाइनेंशियली होते हैं बट पुअर इन द बायोडाइवर्सिटी। बट हमारा इंडिया में क्या है भाई, हमारे बायोडाइवर्सिटी हिमालय रीजन में बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे हमारे रिसोर्सेज हैं बायो। तो ट्रेडिशनली नॉलेज जो रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन। जो कि मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलप हो रही है उससे वो एक्सप्लॉइट हो रहा है और उसे हमें सेव भी करना है। एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर commercialization. There has been growing realization of the inadequate compensation and benefit sharing between developed and developing countries. तो इनसे हमें बचाना है और नॉलेज रखनी है जिससे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म भी ना हो। और द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर द सेकेंड amendment of the Indian patent bill that takes such issues into consideration, including patent term, emergency provisions and research and development initiative। डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए, रिसर्च के लिए, इसके लिए दी हुई है। बाकी फिर सब हर समय आप उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते।